2011 आई थी स्कोडा रैपिड। अब देखिए 10 साल से ज़्यादा के लिए ये सेडान रह चुकी है हमारे मार्केट में। जानी जाती थी अपनी स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी स्पिरिटेड राइड एंड हैंडलिंग के लिए। एक नीश क्राउड, नीश ऑडियंस इसने बिल्ड किया था। बट टाइम हो चुका है इस सेडान का हमारे मार्केट में, जा चुकी है और आ चुकी है नई सक्सेसर स्कोडा स्लाविया। इसका फर्स्ट ड्राइव रिव्यू हमने आपके लिए प्रेजेंट किया था पिछले महीने। 1.5 लीटर TSI, 1 लीटर TSI पेट्रोल में आती है, नो डीजल। रैपिड डीजल में थी, ये डीजल में नहीं है। बट ये फैमिली सेडान, ये प्रीमियम सी सेगमेंट सेडान में आपको मिल जाते हैं नए फीचर्स, रिफ्रेशिंग लुक्स के साथ उतारी गई है बाजार में। अब देखिए जो मार्केट स्पेस है ना सेडान्स का, ये चुनौतियों से भरा है। ये 12 से 25 लाख वाला सेगमेंट, ये इसमें दबदबा बना है SUVs का। भर के SUVs मिलेंगे और वहीं थोड़ा सा स्क्वीज हो चुका है सेडान मार्केट। बट नेवरदलेस स्कोडा स्लाविया और आने वाली है फोक्सवैगन वर्टुस, ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि नया एक्साइटमेंट क्रिएट हो सकता है, नया ऑडियंस बेस क्रिएट हो सकता है। अब देखिए अगर मार्केट में पकड़ बनानी है तो टक्कर देनी पड़ेगी चैंपियन को। और सी सेगमेंट सेडान का चैंपियन है कौन? होंडा सिटी। 20 साल से भी ज़्यादा के लिए रह चुके हैं हमारे मार्केट में, अभी भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो आज की वीडियो में बात होगी होंडा सिटी वर्सेस स्कोडा स्लाविया। किसके लिए कौन सी गाड़ी होगी बेहतर, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, चलाने में कैसी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं हूं अनिर्बान। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग सेडान कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं लुक्स के साथ, क्योंकि जब आप शोरूम में वॉक इन करते हैं पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है वो है इन गाड़ियों का फेस की बात करें, स्कोडा स्लाविया का जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन है ये काफ़ी हद तक स्कोडा सुपर्ब और स्कोडा ऑक्टाविया से आया है। सामने आपको मिल जाएगा बटरफ्लाई ग्रिल क्रोम के साथ, क्रिस्टलाइन LED लाइट्स। बट यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है और फॉग लैम्प्स है ये नॉर्मल बल्ब दिए गए हैं, नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स दिए गए हैं। और ऊपर बॉनेट के ऊपर 2 स्ट्रॉन्ग क्रीजेस मिल जाते हैं स्लाविया में, जो इसका ओवरऑल मस्कुलैरिटी बढ़ाता है। नीचे की ओर जो इसका बम्पर है यहाँ पे क्रिस क्रॉस डिज़ाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से थोड़ा सा वाइडनेस मिल जाता है ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन को। वहीं जो होंडा सिटी है डिज़ाइन इंस्पिरेशन फाइनल लेवल, जो फाइनल फेज्ड आउट सिविक थी उससे आता है। क्रिस्टलाइन 9 LED लाइट्स का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा फ्रंट में। और जो इसका ग्रिल है ये फुल ऑन क्रोम से भरा हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा वाइड लगती है, जैसे मैंने पहले बताया स्कोडा स्लाविया। यहाँ पे आपको जो फॉग लैम्प्स मिलेंगे ये हैलोजन टाइप के दिए गए हैं। दोनों गाड़ियों में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। जो टायर का सेक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है स्कोडा स्लाविया में, 205/55, वहीं सिटी में 185/55 के टायर्स दिए गए हैं। अगर डायमेंशंस की बात करें तो स्कोडा स्लाविया लॉन्गेस्ट व्हील बेस 2651 mm, सबसे सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी, सेगमेंट में सबसे ऊंची गाड़ी। ऑब्वियसली रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा खासा मिलता है स्लाविया में। वहीं होंडा सिटी में भी आपको अच्छा खासा रोड प्रेजेंस मिलेगा क्योंकि ये सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी है। ऑब्वियसली ये दोनों गाड़ियाँ जो इमीडिएट राइवल्स है Hyundai वर्ना और मारुति सुजुकी सियाज, इन दोनों से डायमेंशन में बड़ी है। तो फुटप्रिंट जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है वो इन दोनों गाड़ियों में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। क्रोम के थोड़े बहुत टचेस दिए गए हैं, दोनों में सनरूफ मिल जाते हैं। क्रोम टचेस जैसे कि इसमें डोर हैंडल्स में होंडा सिटी में क्रोम दिया गया है, वहाँ क्रोम का पट्टा लगाया गया है, एक प्लेट लगाया गया है स्कोडा स्लाविया में। पीछे से दिखाते हैं, बूट स्पेस बताते हैं और लाइट्स कितनी इंटरेस्टिंग है वो भी बताते हैं। पीछे से ये गाड़ियाँ कैसे दिखने में है। स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी, पीछे से गाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं। अब देखिए 1.5 DSG वेरिएंट है, बट इसमें कोई भी 1.5 का बैज नहीं लगा हुआ, जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। स्कोडा की लेटरिंग मिडिल में मिलेगी क्रोम में, लेफ्ट साइड में स्लाविया। वैसे ही होंडा सिटी में भी लेफ्ट में सिटी का बैज, मिडिल में होंडा का लोगो। पीछे से टेल लैम्प्स कुछ ऐसे दिखते हैं। टेल लैम्प यहाँ पे C शेप सिग्नेचर प्रोफाइल दिया गया है, यहाँ पे वो U शेप का ट्यूब टाइप का LED टेल लैम्प आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीचे थोड़ा सा क्रोम टच दिया गया है स्लाविया में, वैसा कुछ भी फिनिश आपको होंडा सिटी में नहीं मिलेगा। एक काफ़ी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इन दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस का। 179 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा स्लाविया में, वहीं 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है होंडा सिटी में। ऑब्वियसली ये सेगमेंट लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस स्लाविया के राइड क्वालिटी में बेहद आसान करती है। बताएंगे जब गाड़ी के
स्टीयरिंग व्हील के पीछे होंगे। दोनों गाड़ियाँ अवेलेबल है 5 कलर ऑप्शंस में मार्केट में। और डिज़ाइन की ओर से कुछ ऐसा है, सिटी का डिज़ाइन ऐसा है, स्लाविया का डिज़ाइन। आपको कौन सा पसंद आ रहा है जल्दी से मुझे बताइए। मैं जा रहा हूँ केबिन के अंदर, बताऊँगा फीचर्स, स्पेस, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ कैसी हैं। होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया के इंटीरियर का कंपैरिजन करें तो बहुत सारी फीचर्स कॉमन हैं। फॉर एग्जांपल दोनों गाड़ियों में आपको एक छोटा सा सनरूफ मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे स्टीयरिंग व्हील पर। दोनों गाड़ियों में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया गया है। बहुत सी USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं और स्पेस बिल्कुल नहीं खलेगी। बट स्कोडा स्लाविया में सेगमेंट लीडिंग व्हील बेस होने के चलते सेकेंड रो पैसेंजर्स को मैक्सिमम लेग रूम मिलता है। बट जब हम फैब्रिक की बात करें, मटेरियल की बात करें तो ऑब्वियसली टच एंड फील ज़्यादा प्रीमियम लगता है होंडा सिटी के अंदर। स्कोडा स्लाविया ऑन द अदर हैंड आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स प्रदान करेगी। इसके साथ साथ फ्रंट सीट वेंटिलेशन और वायरलेस चार्जिंग के साथ एक नयापन लाती है सेगमेंट के अंदर। बट देखिए होंडा सिटी का जो ओवरऑल इंटीरियर फिट एंड फिनिश है वो कह सकते हैं 1 या 2 लेवल ज़्यादा है अपने सेगमेंट की तुलना में। तो अगर आप टेक savvy हैं, अगर आप यंग, यूथफुल और फीचर्स के शौकीन हैं तो शायद स्कोडा स्लाविया ज़्यादा पसंद हो। बट ओवरऑल होंडा सिटी का इंटीरियर ज़्यादा फिट एंड फिनिश प्रीमियम लेवल आपको लगेगा। अंदर की स्पेस की बात होगी, थोड़ा बूट स्पेस भी कंपेयर कर लेते हैं। होंडा सिटी में जो आपको बूट स्पेस मिलेगा ये 506 लीटर्स का है। लोडिंग लिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये आपको ठीक ठाक लगेगी। वहीं जब स्कोडा स्लाविया में आते हैं, इसमें सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस दिया गया है। मैकेनिज्म मोटा मोटा सेम है। देखिए इसका जो अपर्चर है ये भी ज़्यादा है होंडा सिटी से और उसमें स्पेस जो मिलता है 521 लीटर का, लगभग 15 लीटर ज़्यादा ओवर द होंडा सिटी। चलिए अब चलते हैं ड्राइविंग व्हील के पीछे और बताते हैं दोनों गाड़ियों में कितना आता है मज़ा जब आप पेट्रोल इंजन्स को कंपेयर करते हैं। अब चलिए ऑल इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो स्कोडा स्लाविया है इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बो स्ट्रैटिफाइड या टर्बो चार्ज्ड इंजन और एक 1 लीटर का वेरिएंट मिलता है। जो 1.5 है वो ऑब्वियसली जितना आउटपुट बनाता है 150 हॉर्स पावर, 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, ये सेगमेंट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेटिंग है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक सेगमेंट अबव भी आप कंसिडर कर सकते हैं जो इसका रिस्पॉन्स है। पिकअप के मामले में शानदार, कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। ऑलमोस्ट 1800 आरपीएम से ये आपको अच्छा खासा टॉर्क या पिकअप देगा, ऑलमोस्ट 4-4.5 हज़ार आरपीएम तक। इसके साथ साथ जो गियरबॉक्स दिया गया है ये भी काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग है, ऑब्वियसली डुअल क्लच है, काफ़ी एडवांस्ड है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कंट्रोल चाहिए, आपको ज़्यादा स्पिरिटेड ड्राइविंग करनी है तो आप ऑब्वियसली पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डुअल क्लच हमने पहले भी देखा है स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियों में और काफ़ी दिक्कतें पैदा की थी पिछले जनरेशन डुअल क्लच ने। अब स्कोडा कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इसके सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है देखना ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग रहेगा। जितना भी हम गाड़ी चलाएंगे आपको ज़्यादा बता पाएंगे कैसा है इसका रिस्पॉन्स। अब आते हैं 1 लीटर पे। 1.5 लीटर की और एक खासियत है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, 2 सिलेंडर इंजन है, इनमें से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं या साइलेंट हो जाता है, डोरमेंट हो जाते हैं जब आप एक स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं। रिजल्ट माइलेज ज़्यादा मिलेगा। जब हाईवे पे चला रहे हैं तो माइलेज आप ऑलमोस्ट 17 से 18 kmpl एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाईवे स्टेबिलिटी भी गाड़ी की अच्छी है, ऑलमोस्ट 100-120 पे सपाट राइड क्वालिटी आपको मिलेगी हाईवे पे। और इसके साथ साथ इसमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है MQB A0iN प्लेटफॉर्म, हमने ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस किया है कुशाक में, ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस किया है टाइगून में। और इस प्लेटफॉर्म की खासियत है ये काफ़ी सॉलिडली बिल्ट है और इसको हेल्प करता है 179 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस।
स्कोडा स्लाविया में सेगमेंट लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये हेल्प करेगा स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से, ऊपर खाबड़ खड्डों के ऊपर से आराम से इस गाड़ी को निकलने में। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग आई थिंक इज गुड, एक्सीलेंट नहीं कहूँगा स्कोडा की क्वालिटी में, क्योंकि हमने ऑक्टाविया और सुपर में इससे भी बेहतर रिस्पॉन्स देखा है। थोड़ा सा अंडरस्टीयर है बट ये आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। अब देखिए ये तो थी 1.5 लीटर की बात, बट जो 1 लीटर का वेरिएंट है ना, वो है इसका ब्रेड एंड बटर। 10 में से 8 या 9 गाड़ियां बिकेंगी 1 लीटर, और 1 लीटर जो इंजन है वो बनाता है 115 हॉर्स पावर और 178 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। जोड़ा गया है एक 6 स्पीड मैनुअल या एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। अब देखिए उसमें भी पिकअप आपको अच्छा खासा मिलता है, और जो 3 सिलेंडर इंजन है उसमें ऑब्वियसली थोड़े से वाइब्रेशन है, थोड़ी सी नॉइजी बन जाती है अगर आप रेव करते हैं, बट ओवरऑल पैकेज वाइज आई थिंक 1 लीटर भी आपका पर्पस अच्छी खासी तरीके से सॉल्व करेगा। माइलेज उसमें भी आप 16 से 17 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिटी में थोड़ा कम हो जाएगा, 12-13, हाईवे पे 17-18 माइलेज निकाल के दे देगी आपको स्कोडा स्लाविया। तो ये तो थी स्लाविया की बात। ओवरऑल अगर मैं 1.5 की रेटिंग करूं इंजन, ट्रांसमिशन, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, तो मैं 10 में से 9 अंक दूंगा, और 1 लीटर वेरिएंट के लिए मैं 10 में से 8 अंक दूंगा। अब चलिए चलाते हैं होंडा सिटी, बताते हैं हैंडलिंग, परफॉर्मेंस और क्या उसका इंजन स्लाविया से बेहतर है या नहीं। चलिए बात करते हैं अब होंडा सिटी की। 5th जनरेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय बाजार में 2020 में। 2 इंजन ऑप्शंस आते थे, पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर, बनाता है 121 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। जोड़ा गया है एक 6 स्पीड मैनुअल या सीवीटी ट्रांसमिशन से। जो डीजल है वो बनाता है लगभग 100 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। डीजल आपको स्लाविया में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है डीजल चाहिए तो ईदर वर्ना या होंडा सिटी। पेट्रोल की बात करते हैं। अब देखिए वो जो 1.5 लीटर पेट्रोल है, मैंने पहले ही बताया, इट्स अ डिफरेंट क्लास स्लाविया का, मोर पावरफुल, मोर पंची, डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो अगर कंपेयर करना है तो स्लाविया का 1 लीटर वर्सेस होंडा सिटी 1.5, कीमत के लिहाज में भी दोनों आमने सामने है, मोर कंपेरेबल। तो इसका जो इंजन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, ये जाना जाता है अपने पंची बिहेवियर के लिए, जाना जाता है अपने रिफाइनमेंट के लिए, जाना जाता है अपने रिलायबिलिटी के लिए। माइलेज एक्सपेक्ट कीजिए ऑलमोस्ट, सिटी में भी ये 15 निकाल के देगी, हाईवे पे आप इजी चलाते हैं तो 18, 19 या 20 तक भी निकाल के आपको दे देगी ये गाड़ी। अच्छा खासा पिकअप है, लगभग 2000 से 4500-5000 आरपीएम तक आईवीटेक इंजन आपको एक बेहतरीन पिकअप महसूस करवाएगा। और इसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन है ना, 6 स्पीड मैनुअल, ये भी मुझे लगता है स्लाविया से थोड़ा सा बेहतर मैनुअल कंपैरिजन करें। ऑब्वियसली सीवीटी वर्सेस डीसीटी बात करेंगे तो डीसीटी इज मच एडवांस, डीसीटी इज मोर फन टू ड्राइव, ज़्यादा एंगेजिंग है, बट इस सीवीटी से भी आप अपना गुजारा कर लेंगे। 2 पेडल टेक्नोलॉजी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये आपका साथ निभाएगी ठीक ठाक तरीके से। राइड क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी सी सॉफ्ट है सस्पेंशन, समझ सकते हैं। ऑब्वियसली होंडा सिटी बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव क्लास में यूज़ होती है, ऑफिस गोअर्स, फैमिली बायर्स, बहुत ज़्यादा शॉफर ड्रिवन ऑडियंस होंडा सिटी को चूज़ करते हैं। वन ऑफ द प्राइम रीजंस बीइंग इसकी राइड क्वालिटी। पीछे जब आप बैठते हैं इन सोफा लाइक सीट्स में, थोड़ी सी सटल राइड क्वालिटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो फील आता है कि आप एक एग्जीक्यूटिव क्लास गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। हैंडलिंग, अब देखिए हैंडलिंग के मामले में 19-20 का आंकड़ा है, क्योंकि ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और इसको कॉम्प्लीमेंट करती है इसका एक वेल वेड स्टीयरिंग व्हील। बहुत सालों से होंडा सिटी है और मैंने बहुत से कस्टमर से बात किया है, लॉट ऑफ पीपल से कि इसका जो हैंडलिंग है एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। अगर आप फन टू ड्राइव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली होंडा सिटी आपको एक अच्छा खासा पैकेज प्रोवाइड करेगी। तो देखिए अगर 1 लीटर TSI स्लाविया वर्सेस 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड होंडा सिटी कंपेयर करें, मैंने उस गाड़ी को दिए थे लगभग
8 आउट ऑफ 10, इस गाड़ी को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 अगर इन दोनों इंजन्स की कंपैरिजन की जाए। इट्स ऑफन सेड सेडान्स अपने सनसेट फेज में पहुंच गई है, बट अगर आप स्लाविया जैसी गाड़ी चलाएं या एवरग्रीन होंडा सिटी की ओर देखें तो ये सेगमेंट छोटा हो सकता है बट इट कैन नेवर डाई। आज का कंपैरिजन था 1.5 लीटर डीएसजी वर्सेस नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5। अब देखिए परफॉर्मेंस वाली बात करें तो ऑब्वियसली स्लाविया इज अ हैंड्स डाउन विनर, बट प्राइस भी बहुत डिफरेंस है इन मॉडल्स में। जो 1.5 लीटर डीएसजी आता है लगभग 18 लाख रुपए एक शोरूम है, डिफरेंस लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का। इट्स अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर 1.5 लीटर, बट जो इसकी बल्क सेलिंग होगी स्लाविया में 1 लीटर वेरिएंट, उसकी कंपैरिजन हो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 से, तो आई थिंक होंडा सिटी गिव्स यू अ बेटर पैकेज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और हमने देखा है वंस अ होंडा कस्टमर रिमेन्स अ होंडा कस्टमर थ्रू आउट। देखिए प्राइसिंग 19-20 का मामला है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पे 1 लीटर वेरिएंट वर्सेस 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड आता है। चॉइस कम्स डाउन टू यू। मेरे लिए आज के कंपैरिजन में होंडा सिटी हैज अ एज ओवर स्लाविया, क्योंकि सेगमेंट लीडर है, चैंपियन है, एंड आई थिंक स्टिल जो इसका पेट्रोल इंजन है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या आप स्लाविया को चूज करेंगे ओवर द होंडा सिटी वो भी जल्दी मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।